आज का टॉपिक है 9 रिलेटेड क्वेश्चंस। 9 रिलेटेड क्वेश्चंस, 9 रिलेटेड क्वेश्चन, 9 पर आधारित प्रश्न। 9 रिलेटेड क्वेश्चंस, 9 पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो अपना ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, हाँ, जहां जो दिक्कत होगी मुझे बताइए, ऐसे दिक्कत नहीं होगी, पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले इसमें आपको, क्योंकि आज खाली आपको 9 ही दिखेंगे, ठीक है, खाली 999 दिखेगा। टोटल डिजिट कितने होते हैं, कितने अंक होते हैं? 10। टोटल अंक कितने होते हैं? 10। आज के डेट में इन मॉडर्न मैथमेटिक्स, आप प्राचीन के गणित में कितने अंक होते थे? 9, क्योंकि 0 तो था नहीं, तो आज कितने अंक होते हैं? 10। 10 में सबसे जो हैवी डिजिट होता है वो कौन होता है? 9। आप कभी 1 देखेंगे ना, तो 1 से आपको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी आप 5 देखेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा 5 आ गया है, गजब का नंबर है। लेकिन आप 9 देख लेंगे ना, डर जाएंगे, अच्छा 9, किसका महत्व ज्यादा है, ये शीर्ष पे, अंक के शीर्ष पे विराजमान है, ये नहीं है, तो 9 देखते ही आप डर जाते हैं। कभी आपको कोई कहता होगा कि 35 का स्क्वायर निकालो, बहुत अच्छा लगता है, चलो नहीं भी ट्रिक आता है तब भी कर लेंगे। कोई कहता होगा आपको 99 का स्क्वायर निकालो, तो धड़कनें बढ़ जाती होंगी, 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हैवी नंबर होता है। ठीक है ना, तो आपका यही टॉपिक होगा, फुल टॉपिक होगा, और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले स्क्वायर सीखनी है। जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 हो, 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर, कोई भी नंबर, 997 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 9999, कोई भी नंबर ले लीजिए, ऐसा नंबर जिसके स्टार्टिंग में क्या हो? 9 हो। देखिए ये सारे नंबर्स के स्टार्टिंग में क्या है? 9 है। जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो आप यहां ध्यान से समझना, मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, आप 1 सेकेंड में निकालोगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, खाली आप ध्यान से समझिए। जैसे देखो, आप मान लो आपको 99 का स्क्वायर निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है, 97 का स्क्वायर निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना है, 9999 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 999 का, 9998 का स्क्वायर निकालना है। कोई भी नंबर जिसके स्टार्टिंग में क्या हो? 9 हो। तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 हो उसका स्क्वायर निकालने का हमारा बेस जो होगा वो होगा 10। हमारा बेस जो होगा वो क्या होगा? 10। अब जैसे देखिए 99 का स्क्वायर निकालेंगे, तो जैसे आप 99 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको ये चेक करना है कि इधर से फर्स्ट डिजिट, इधर से फर्स्ट डिजिट यानी कि 9 पहला अंक, इधर से फर्स्ट डिजिट 10 से कितना कम है? इधर से पहला जो अंक है तो पहला अंक कितना है? 9। तो आपको ये चेक करना है कि 9 जो है इधर से फर्स्ट अंक जो है वो 10 से कितना कम है। तो 10 से 9 कितना कम होता है? 1 कम होता है। जितना कम है इस पूरे नंबर से आपको माइनस करना है, पूरे नंबर से जितना कम है, ध्यान से सुनना बढ़िया से, जितना कम है इस पूरे नंबर से क्या करना है? आपको माइनस कर देना है। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 कम है, तो 99 में से आप 1 माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 98। आप यहां रखो, क्लियर है? 98 रख दिए। अब आपने कितना माइनस किया है? 1 माइनस किया है। जितना माइनस किया है आपने उसी का स्क्वायर करके यहां आगे रख देना है, उसी का स्क्वायर करके यहां पे आगे रख देना है। तो 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहां कितना आ जाएगा? 1। अब आप ध्यान से देखो, अब ये क्या है? 2 डिजिट, 2 अंक। ठीक है, तो इसको भी 2 डिजिट बनाना है। आप जब भी कभी भी स्मार्ट मैथ पढ़ते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो माइंड को बहुत स्मार्टेस्ट मोड में रखिए। सुस्त दिमाग नहीं काम करेगा, भोंदू दिमाग नहीं काम करेगा, भैंसा वाला दिमाग, पुराना दिमाग नहीं, भैंसा वाला दिमाग, गधा वाला दिमाग लेकर आए, सो नहीं, यहाँ स्मार्ट मोड चाहिए। ठीक है, तो ये कितना है? 2 अंक। अगर ये 2 अंक है, 2 डिजिट है, तो यहां भी 2 अंक लाना है आपको। अगर यहाँ पे 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो यहां भी 3 अंक लाना है। अगर यहाँ पे 4 अंक है तो यहां भी 4 अंक लाना है। तो 91 2 अंक है, 1 का स्क्वायर किया आपने 1, तो ये तो एक ही डिजिट है। आप अपने मन से क्या करोगे? यहाँ पे 0 लगा, 0 से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 0 1 मतलब क्या? 1। ठीक है, तो 99 का स्क्वायर कितना होगा? 9801। अब ध्यान से देखो, 1 सेकंड निकलेगा। फिर अब देखो अगला 98 का स्क्वायर निकाला, 10 से 8 कितना कम है? 2 कम है। 98 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 96। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 0। 97 का स्क्वायर निकालना है,
10 में से 7 गया कितना हो गया 3, 97 में से घटा दो, 97 से 3 गया कितना हो गया 94 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09। ठीक है, 96 का स्क्वायर निकालना है। 10 में से 6 कितना है, 10 में से 6 कितना 4, 4 घटाइए, 96 में से 4 जाए कितना हो जाएगा 92 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब ये 2 डिजिट आ गया है, अब आपको जीरो भी नहीं लगाना है, बैलेंस करना है। अब देखिए आप लॉजिक लगाओ, यहाँ पे 999 का स्क्वायर निकालना है, तो 10 में से 9 कितना कम है, पहला अंक एक घटाओ, तो 999 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 998। कितना घटाया एक का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1। अब यहाँ क्या है 3 अंक, यहाँ कितने जीरो लगा दोगे 2 जीरो लगा दो। आई बात समझ में। अब इसको बनाना है, तो 10 में से 8 गया कितना हो गया 2, तो 2 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 996 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितने जीरो लगाओगे 1 2 3। आई बात समझ में, क्लियर है। जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 होंगे उसको आप ऐसे ही निकालेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसके ऊपर, धराधर नोट कर लीजिए। कोई चीज कभी भी पढ़ते हैं एकदम पहले समझिए, एकदम जहां तक हो सके। मैथ इंग्लिश को तो आपको समझना ही समझना है, बाकी पेपर को, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग इजी सेक्शन में आता है, वो भी समझने वाला ही है, प्योर समझने वाला है, उससे आसान पेपर नहीं होता है कोई भी। हाँ, 1-2 चैप्टर को आप देखेंगे थोड़ा, तो अब उसमें ऐड कर दिया है, जैसे लॉग्स वगैरह आ गया है, राउंड टेबल से आ गया है, एसएससी के नजरिए से देखेंगे तो, बाकी अभी भी वो इजी सेक्शन में आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब एक बार बना के देखिए, 92 का स्क्वायर निकाल के देखिए, बोलिएगा कोई हिम्मत, 92 का स्क्वायर निकाल के देखो। नाइन्टी टू का स्क्वायर निकाल के देखिए। कंप्लीट है सबसे, चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूं। 92 का स्क्वायर निकालना है, तो 10 में से 2 को चेक कीजिए, 10 में से 2 गया 8, है ना, तो कितना हो गया 8, 8 पूरे नंबर में से घटा दो, तो 92 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 84, 84 लिख दीजिए। कितना घटाया आपने 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो कितना आंसर आ गया 8464। कोई भी नंबर जिस नंबर के स्टार्टिंग में 9 हो आपको ऐसे ही करना है। कंप्लीट है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ, ये तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब आप एक देखना, देखिए जैसे कि थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं यहाँ पे, अंक, अंक मतलब डिजिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिजिट। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, अब आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। इंग्लिश वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हिंदी वाले जरूर, अब आप पढ़िए हिंदी में ही, लेकिन टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखिए कि उसको क्या बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। तो अभी अंक कितने होते हैं 10 होते हैं टोटल, 0 से 9 तक को क्या कहा जाता है अंक कहा जाता है, डिजिट कहा जाता है। मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं, ठीक है, अंक कहा जाता है। पहला जो अंक होता है, जो फर्स्ट डिजिट होती है वो कौन होता है 0। आपको कोई पूछे कि पहला अंक कौन सा है तो क्या कहोगे 1, पहला अंक कौन सा है 0। और लास्ट जो अंक है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होता है 9। हर चीज को सीखिए, मैथ को जितना बेस से समझ के धरेंगे ना, अपने आप वो निर्माण हो जाएगा। मैथ जानते हैं क्या होता है, एक भवन की तरह होता है। मैथ एक बिल्डिंग की तरह, भवन मतलब बिल्डिंग की तरह होता है। अगर उसका फाउंडेशन, अगर आधार आपका बहुत मजबूत होगा ना, उस पर आप कितनी भी स्टोरी बिल्डिंग बना लो, 5 मंजिला बना लो, 10 मंजिला बना लो, 20 मंजिला बना लो, कभी आप जो देखेंगे जो बिल्डिंग बनाई जाती है तो क्या कहता है नींव, फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी पर निर्माण होता है, चाहे वो मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, ये 2 पेपर में फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको प्रोनाउन इंग्लिश में पढ़ाऊंगा ही, अब आएगा ही समय, पहले इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना पूरा मैथ ही अधूरा है। आप इंग्लिश में प्रोनाउन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आपको नाउन में क्लियरिटी नहीं। अब आपको एडजेक्टिव तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक नाउन और प्रोनाउन में क्लियरिटी नहीं। एडवर्ब तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों में क्लियरिटी नहीं हो, क्योंकि एडवर्ब जो है वो तीनों को पहले लेता है। आई बात समझे, उससे कनेक्टेड है।
एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडवर्ब एडजेक्टिव को। आपको टेंस पढ़ना है तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब आना चाहिए, तब जाकर के आपको टेंस समझ में आए। कनेक्टेड है। आपको प्रतिशत पढ़ना है मैथ में, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा? नहीं, पहले परसेंटेज के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? औसत, एवरेज। फिर उसके लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर उस सबसे पहले क्या आपको आना चाहिए? बेसिक चीजें आना चाहिए। आपको वही नहीं आ रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो वही चीज होता है, कनेक्टेड होता है। तो छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना है। एक आपको नई चीज में सिखाता हूं। तो अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। पहला अंक कितना होता है? 0, और लास्ट डिजिट कितना होता है? 9। अब आपको कोई कहे और पहली संख्या जो होती है वो 10 होती है, विच इज द फर्स्ट नंबर 10। पहली संख्या कौन सी होती है? विच इज द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या कौन सी होती है? 10। संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 10 से शुरुआत होती है, पहली संख्या होती है, फर्स्ट नंबर। और अंतिम संख्या कौन सी होती है? विच इज द लास्ट नंबर, कांट बी फाइंड आउट। का 99 मत भूल देना, कांट बी फाइंड आउट, निकाला नहीं जा सकता। आप पहली संख्या निकाल सकते हैं और अंतिम संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है? अंतिम संख्या कोई अनंत है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। उसे आगे कहते हैं महाशंख, इन्फिनिटिव, अनलिमिटेड। मैथ अनंत है ना, हो गया। और क्या? महाशंख के बाद कुछ नहीं, मतलब संख्या क्या है? महान मोड में आ गया, उसके बाद कुछ है नहीं, नंबर कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो पहली संख्या 10 और अंतिम संख्या निकाला नहीं जा सकता। ठीक है? अब आपको कोई पूछे कि डिजिट को यानी कि अंक को कितने तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने 0 यूज किया है ना कई जगह, अभी यूज किया है ना। मैं आपको एक नई चीज सिखा दे रहा हूं, आगे आपको काम भी आएगा इसका, कई जगह इसकी जरूरत पड़ती है। आपको कोई पूछे कि अंक को, डिजिट को कितने तरीके से लिख सकते हैं, और आपको कोई पूछे कि अंक को कितने तरीके से लिख सकते हैं, डिजिट को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक जो होता है वो मैथमेटिकली होता है, एक मैथमेटिकली। जैसे आपको कहता है कि 1 लिखो मैथमेटिकली, तो कैसे लिखते हो 1? ये है मैथमेटिकली 1। कोई कहता है कि आप 7 लिखो, तो कैसे लिखते हैं आप? मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? 7 ऐसे लिखते हैं। कोई कहता है 9 लिखो, तो ऐसे लिखते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है इसका लिखने का, दूसरा तरीका होता है ऑफिशियली। अब जैसे कोई पूछता है कि आपको ऑफिशियली 1 लिखो, ध्यान सुना, ऑफिशियली 1 लिखो, तो आप ऐसे लिखोगे 01। ऑफिशियली ऐसे लिखा जाता है। अब आपकी मर्जी है, या आपको जरूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू नीड, इसके पहले जितने जरूरी हो लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं। सबका मतलब क्या है? 1। जितनी जरूरत होगी इसके पहले आप लगा सकते हैं। ऑफिशियली ऐसे लिखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहां ध्यान से देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 3 अगस्त 2001 है। जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरते समय बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, नहीं तो आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है। ठीक है ना? अभी इससे पहले जो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का पेपर था, उसमें एक अभय नाम का लड़का था, उसका सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल के एंट्री से ही इस वजह से हटा दिया क्योंकि उसका फोटो मैच नहीं कर रहा था। इतना ही था डिफरेंस। आजकल अब क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे गाइडलाइंस आते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। हाँ, करप्शन को रोकने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए, कमीशन मतलब कि एग्जाम में सेंटर पर कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए, किसी के बदले में कोई नहीं बैठ जाए। ठीक है? तो फॉर्म भरते भी बहुत सारे समय चीजों को रखा आता है। जानते हैं सबसे पहले, जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले क्या है? डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका ध्यान से सुन लेना। जैसे देखो, मान लीजिए कोई बच्चा फॉर्म भरने के लिए गया और उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 2001, तो कैसे लिखेगा वहां पे? तो वहां पे ना बॉक्स बनाए गए रहते हैं। अब मान लीजिए 3 अगस्त, तो अगर आपने सीधे यहां पे 3 डाला, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये 3 डाला आपने तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल डिजिट यूज करना है। तो क्या करना आपको? 03। ये हो गया 3 अगस्त। अगस्त 8वां महीना होता है। तो अगर आपने सीधे 8 लिखा तो वो भी गलत हो गया। क्या हो जाएगा? 2001, 2000 ऐसे लिखा जाता है। ऑफिशियल डिजिट यूज करना है। ठीक है? पहला हो गया, फॉर्म भरते समय आपको डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना है। दूसरा, मार्क्स। कभी आपको पूछता होगा वहां पे कि आपका 10th में एवरेज मार्क्स कितना था, 12th में एवरेज मार्क्स कितना था,
ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था, ध्यान से सुन लेना। तो कभी भी जो एवरेज मार्क्स निकालना, मान लीजिए आपका एवरेज मार्क्स मान लीजिए 55.6 आया, 55.6 आया, तो आप एवरेज मार्क्स कभी भी कम डालो, 1% कम, 55.5 डाल दो। लेकिन अगर आपने 55.7 डाल दिया तो जब मेरिट लिस्ट बनेगी और जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा, अगर ज्यादा होगा तो आपका क्या कर देगा, इनवैलिड। मार्क्स कभी भी आप एवरेज से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं। बात समझे? किसी बच्चे को आ गया 72 पॉइंट, मान लीजिए आपको आ गया 72.9%, 72.9%, तो बच्चा सोचता है अप्रोक्स भर देते हैं 73%। कभी मत ऐसा करना, फॉर्म रिजेक्ट कर देगा आपका। क्लियर है? ठीक है, चले ये समझ गए। अब देखिए, अब फोकस करते हैं यहाँ पे। ये भी आपको सिखा था, ऑफिशियल डिजिट जो मैंने अभी यूज किया था 01011 करके किया था, वही ऑफिशियल डिजिट मैंने यूज किया था। ठीक है, जब भी आपको ऑफिस में जरूरत पड़े अकाउंट, कभी भी आप जानते हैं, कभी आप अब तो जैसे कुछ बच्चे यूपीएससी के आगे सोच रहे होंगे, ख्वाब देख रहे होंगे हम यूपीएससी की तैयारी करें, है ना, तो उसमें एक जो तो पहले तो एक जॉब ले लीजिए। अभी आप देखेंगे समय साल बहुत बुरा चल रहा है, कोई भी एक जॉब लीजिए आप। अच्छे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सोचते हैं कि हम कल यूपीएससी क्रैक करेंगे, आईएएस बनेंगे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए आप पहले कोई ना कोई बेस सीख लो, यही उसका बेस होता है। क्योंकि अब सीसैट आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें मैथ चाहिए ही चाहिए, पहला पेपर तो मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वालिफाई तो करना ही है। जैसे कभी आप लेख लिखेंगे ना, एसएससी में हटा दिया है, एसएससी में ना अब इंटरव्यू है, हाँ अब एसएससी में इंटरव्यू थोड़ी है अब, या जिसके आप एसे एंड लेटर, यूपीएससी में 4 स्टेज होते हैं, पीटी, मेंस, ऐसे यानी कि निबंध आपको लिखना है, लेख लिखना है, और इंटरव्यू। तो जैसे कभी आप किसी को लिखते हो ना, जैसे आप कभी मान लीजिए आज कितनी तारीख है बताओ, आज 11 तारीख है, 12 है, चलो आपने ऐसे लिख दिया 12/1/24। कहीं आप किसी को डेट लिखते होंगे ना, अपनी कॉपी पे लिखते होंगे ना, तो आप कॉपी पे ऐसे ही लिखते होंगे। अब ध्यान सुनो, ये डेट क्या है, ये डेट क्या लिखा आपने, गलत। कभी भी ऐसे, जब भी कभी आप निबंध लिखोगे, किसी मान लीजिए किसी को लेटर लिखना है, मान लीजिए किसी बैंक कर्मचारी को लेटर लिखना है या प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, ठीक है, मेंस में होता है एक पार्ट, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब पहले पीटी तो क्रैक कर लो, तब आओगे तो निबंध में लिखना पड़ता है ऐसे लेटर में। तो क्योंकि आपका वो ऑफिशियल लेटर है, तो कभी भी आप डेट ऐसे नहीं लिखोगे, और वहां बॉक्स बना के नहीं दिया रहता है। वहां पे जो आप यूपीएससी का जो लिखोगे निबंध में बॉक्स बना के नहीं दिया रहता है उसके अंदर। आप कैसे लिखोगे, एक तो कोरा कागज है, प्लेन है, तो कैसे लिखोगे, तो आप जो लिखोगे अगर ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। ऐसे लिखा जाता है। आपको अगर और अच्छा बनाना है तो बॉक्स बना के बना सकते हैं, काम चल जाएगा। अगर आप सिर्फ ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ये बेस्ट माना जाता है, ये सबसे बेस्ट है, मोड है। कभी आप लेटर किसी को लिखते हैं, ये लिखिए, सबसे बेस्ट माना जाता है। ऑफिशियल डिजिट यूज करना है, और तरीका, हर चीज का एक तरीका होता है ना, कोई चीज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे जिसके स्टार्टिंग में क्या होगा, 9 होगा। अब इस पे ना बेसिक पहले क्वेश्चन पूछता है, कई तरह के आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपको वहां क्वेश्चन पूछ दिया, बेसिक क्वेश्चंस आपको कहेगा सॉल्व करो, अब आप निकाल लोगे इसमें, या आप नोट कर लेना, घर पे बना लेना, ठीक है। हाँ ये सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अभी जो रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आ रही है 2.25 लाख के आसपास, उसमें मैथ में ना ये जो 9 वाला टॉपिक है या बेसिक मैथ, वहां से ज्यादा क्वेश्चन रहता है रेलवे के अंतर्गत में। ठीक है, एक DSSS भी है, वनडे एग्जाम में तो कोई से भी क्वेश्चन, अभी तो कलर की वैकेंसी आने वाली है DSSS में भी, नोट कर लिए हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चंस है जो कभी कभार आपको पूछा जाता है वहां पे। इस बार शायद सिलेबस थोड़ा चेंज करेगा, उसको 50 करेगा, और साइंस का पार्ट थोड़ा 25 मार्क्स का है। तो जीके जीएस का जो, हाँ साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री टेंशन मत लीजिए, आने दीजिए पेपर, सर तो आपको पढ़ाएंगे। एक स्टैट्स जीके का, हाँ इलेक्शन के बाद उस टाइम है, तभी तो बोला कि ये अब आप देखो
कोई भी चीज के लिए अभी आपके पास अब टाइम है, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एमटीएस के लिए, क्यों सबका पेपर अगस्त सितंबर में होगा। कभी भी टाइम दोगे तब ना होगा, 1-2 महीने की चीज थोड़ी है। क्लियर है क्या? 2 पेपर नॉर्मली, हाँ उसके बाद एक और नहीं, सारे पेपर्स जो है वैसे ही होते हैं। हाँ कभी भी मैं एक बनाया था, एक मैंने सिलेबस समझाया था, मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया था, कभी भी मेरिट लिस्ट के चक्कर में मत पड़ना, क्वालिफाइंग कभी मत सुनना, आपका ये काम ही नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है, ठीक है ना। कभी भी इन सब चीजों के चक्कर मत, आप छात्र हो, आप छात्र की तरह रहो, ठीक है। आपका सिर्फ एकमात्र काम है पढ़ना, और पेपर 1 ले रहा है कि 1000 ले रहा है, अब वो मेरिट लिस्ट पर क्वालिफाइंग कर रहा है कि मैंडेटरी कर रहा है, आपको मतलब नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिए। अगर आप क्वालिफाइंग पहला पेपर कर भी जाएंगे ना और सेकंड पेपर में मार्क्स कम होगा ना तो आपको छांट देगा वो। कभी कल देखते होंगे बहुत सारे बच्चे सुनते नहीं, अरे ये तो पीटी तो निकाल गया था, मेंस में छट गया। कैसे छट गया? आपने सिर्फ क्वालिफाइंग का क्वालिफाइंग किया। अब मान लो पहला पेपर, इसको नोट कर लिए, मैं समझाता हूं, कोई नहीं, जो चीजें कहता हूं उसको खाली आप समझा कीजिए। कंप्लीट है? एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए, नोट कर लिया है ना? ठीक है जी, एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए। बेसिक क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकते हैं। कंप्लीट है? चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप, साथ ही लिख लीजिए इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, इसकी जरूरत भी है और डायरेक्ट भी पूछता है। लास्ट स्टेज पे पैसे भी तो देते हो क्या ना अभी मोदी गवर्नमेंट चल रहा है, इधर से इधर और इधर से इधर, ऐसे सोचना भी मत। ये तो अभी के डेट में है, ये वो बच्चे बोलते हैं ना, जैसे क्या होता है ना, जब अपने दही को कोई खट्टा कहता है, नहीं कहता है। आप जब पेपर देख के कोई आप आओगे और आपको जब नहीं नौकरी लगेगी, नहीं होगा, तो आप जानते हो क्या बोलोगे? जानते क्या? पहला पहला दोष मत होगी कोचिंग वाले पे, एजुकेटर बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं पड़ा। पहला आप दोष किस पे डालोगे? कोचिंग वाले पे। दूसरा, पापा कहीं मान लीजिए मुझे जानते हो, फीडबैक बहुत अच्छा है क्योंकि मान लीजिए पिता जानते हो, पापा नहीं सर तो बहुत अच्छा पढ़ा, झूठ बोल दिया था। अच्छा अब लगा पापा आप नहीं जानते हैं क्या, जब मैं बाहर निकला, इसलिए कहते हैं कि आप मुझे करते तैयारी करो तैयारी करो, जब मैं बाहर निकला देखा कि एक लड़के को बतिया रहा है, वो कह रहा था 20, वो कह रहा था 18, 20 लाख वो कह रहा। मैं पूछा क्या? बोला घूस चल रहा है, घूस मांग रहा था। अब देखिए पूरी सीट बिकी हुई है कि नहीं बिकी हुई है ना। तो अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो अपना दोष नहीं लोगे, अपना दोष लोगे ना, अगर ये स्वभाव है तो ऐसा मौका ही नहीं आएगा, सिलेक्शन पहले हो जाएगा। अगर आप में अपनी गलती स्वीकार करने की क्षमता है तो आपका ऐसा नौबत ही नहीं आएगी, वो ईश्वर की कृपा है, क्योंकि आप पहले से इंप्रूव कर रहे हैं, उस समय आप लगोगे ही नहीं, वो अपने ऊपर हो गया। नहीं रहोगे तो किसी न किसी ऊपर ढिगरा तो फोड़ोगे ना, तो तो उन बच्चों के लिए होता है जो पढ़ते नहीं है, घर में मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, बर्बाद कर दिया पैसा, तो या तो कोचिंग वाले को या बोल दी कमीशन में घूस चलता है, मुझे ही मांग दिया था, लाओ 15 लाख रुपया, तुमको पेपर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जमाना चला गया है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, है ना। 3.5 फीट की आरती द्वारा आईएएस कंप्लीट कर गई, एक लड़की की शादी नहीं होगी 3.5 फीट की होगी तो आईएएस कंप्लीट कर गई, छोड़ो ना एसएससी। वो जमाना बदल गया है, ये हिंदुस्तान है। मैं पहले कितनी बार बोला हूं कि यहाँ प्रतिभाशाली बनना पड़ेगा आपको,
आपको जो चाहिए सब आप हासिल कर सकते हैं। ये सब मन में रखना भी नहीं है कभी, गलत बात है, ठीक है। अब देखिए, अभी यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखना, इसका आपको निकालना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बहुत हैवी नंबर है, तो इसको आपको टाइम लगेगा इसे निकालेंगे, और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है तो आपको करना क्या है, जबरदस्त तरीका बताता हूँ, 1 सेकंड में निकलेगा, मजा आ जाएगा, खाली आप ध्यान से सुनना। देखो आपको करना क्या है, आप ध्यान से देखने जाना। आप पहले ये समझिए ना, यहाँ 3 9 है, 9,999 को 99 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर इसका लेवल बढ़ाया तो बहुत सारी चीजें करता है, यहाँ +9 कर दिया, -9 कर दिया, डिवीजन बाय 9 कर दिया, वो तो आप अलग तरह से, पहले आपको बेस समझ लेना है ये चीजें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे इसको आपको मल्टीप्लाई करना, आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये 9 है, तो 9 1 है, तो यहाँ पे जितने 9 होंगे उतने डिजिट का 1 रखना है, उतनी डिजिट का 1 रखना। अभी मैंने आपको ऑफिशियल डिजिट बताया ना, तो मजे के लिए नहीं बताया था, उसकी जरूरत थी तभी बोला था। अब आप प्लीज समझ लो, जैसे कि यहाँ देखिए 1 9 है, तो आप यहाँ पे 1 डिजिट 1 रखो। 1 9 है, जितना 9 होगा आप 1 रख देना, उतने डिजिट वाला, उतने डिजिट वाला भी समझो, यहाँ छापो उसको, नोट 2 सेकेंड हो जाता है। कभी भी आप क्लास ले रहे हैं या आप देख रहे हैं इसको वीडियो, तो कभी भी कॉपी कलम साथ में रखे रहना, पहले समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो 1 9 है, तो 1 डिजिट 1 रख दिए। अब आप क्या करना, इसमें से 10 माइनस कर देना। कितने माइनस करना है, 10, 9 और 9 में से 1 गया, इसका आंसर है। रुक जाओ, अभी समझ में नहीं आया होगा, क्लियरिटी आएगी नेक्स्ट वाले से, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे कितना है, 999, 999 है ना, तो जितने डिजिट का 9 है, 2 डिजिट 9 है ये, तो आपको 2 डिजिट 1 रखना है। तो 1 2 डिजिट 1 मतलब क्या, 0 1, 2 डिजिट 1। आपको मैं पूछूं एक चीज, आप ध्यान से लो, मैं पूछूं आपको कि 1 डिजिट 1 बताओ, मैं आपको पूछ रहा हूं 1 डिजिट 1 लिखो, एक अंक वाला 1 लिखो। एक अंक वाला 1 क्या कैसे लिखोगे, 1, ये है एक अंक वाला 1। मेरे शब्दों पे गौर कर रहे हैं कि नहीं, 1 डिजिट 1। मैं आपको कहा कि 2 अंक वाला 1 लिखो, 2 अंक वाला 1, 2 डिजिट 1 लिखो, तो कैसे लिखोगे, 2 डिजिट 1। मैं आपको कहा कि 3 अंक वाला 1 लिखो, 3 अंक वाला 3 डिजिट 1, तो 3 डिजिट 1 कैसे लिखोगे। ये मत बोल देना कि 3 डिजिट 1 तो होगा ही नहीं, 1 3 डिजिट कैसे हो सकता है। एक बार केबीसी में पूछ दिया था, ये नहीं पूछा था, दूसरी चीज पूछा था, मैथ के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था अमिताभ बच्चन ने, मैथ का ही टीचर था वो, नहीं बता पाया था, तो खैर उसमें वो अलग बात है, वो तो चीज होते हैं। 3 अंक वाला 1 कैसे लिखेंगे, तो 0 0 1, 3 डिजिट 1 है, तो उसी का यूज करना है। तो जितने यहाँ 9 होंगे उतने डिजिट वाला 1 लिख देना। 2 डिजिट 9 है तो 2 डिजिट 1, अब फिर इसमें से 10 लेस कर दो, 10 लेस कर देना, इधर से 10 लेस करना हमेशा। कितना हो गया, 9 8 9, आंसर है। देखो ना जी, एकदम गदगदा आ जाओगे, ठीक है। अब यहां देखो 3 डिजिट 9 कितना हो गया, 0 0 1। खाली पढ़ने में मन लगाओ, ईमानदारी रखो, और 10 यहां माइनस कर दो, कितना हो गया, 9 8 9 9 9 8 9। सबको ऐसे ही करो, ये 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कंप्लीट है, क्लियर। अब इसी में क्या करता है वो, आपको इसके साथ कुछ ना कुछ प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, या तो डायरेक्ट पूछ दिया। जिस एग्जाम के लेवल में आप बैठेंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाइए। एक मैं क्वेश्चन ऐसे कर देता हूँ, क्लियर है ना, नोट कर लिया है ना सब लोग, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अगला, अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको पूछ दिया, का सॉल्व करो। अब इसमें है क्या, ये तो बोर्ड मास हो गया, तो पहले क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, +9 ऐड कर दो। अब वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैथ का यही दायरा बड़ा होता है। बैंकिंग IBPS का जो पेपर देते हैं ना, बैंकिंग में 15 से 20 क्वेश्चंस यही बेसिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, जानते हैं। बैंकिंग में ज्यादा, अब तो थोड़ा वो सुधार किया है, तो बैंकिंग में अब आपको
एडवांस में ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, 2D क्षेत्रफल से क्वेश्चन आ गया बैंकिंग में, आयतन से क्वेश्चन आ गया। लेकिन बैंकिंग में ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछ जाते हैं? बेसिक मैथ से और डाटा इंटरप्रिटेशन से, ग्राफ वाले से। बैंकिंग का मैथ अच्छा नहीं होता है। बैंकिंग में इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, जो CGL लेवल तक का पूछता है इंग्लिश। हाँ, SBI तो अलग से वैकेंसी निकालती है, प्लस जैसे IBPS के थ्रू निकलता है, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नौकरी तो भारत में कोई भी आप ले लीजिए, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नौकरी जितनी अच्छी आपको SSC की होगी, उतनी नौकरी आपको किसी और की नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट नौकरी होती है। आजकल बैंकिंग समय ने काम बहुत ज्यादा दे दिया है। फ्रस्ट्रेशन, आप जाके स्टाफ से बात कीजिए, 2 बार कुछ पूछेगा, 3 बार पूछेगा क्या है। अच्छा नहीं, अब उसमें उसका दोष नहीं है। सरकार ने सारा काम किसको दे दिया है? बैंकर्स को। वो खाली है ही नहीं, घर पे भी काम कर रहा है। जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे नौकरी कोई खराब नहीं होती, कोई भी सरकारी मुहर लगनी चाहिए, भाई हम सरकार के कर्मचारी हैं, हो गया खेल खत्म। लेकिन अगर आप अच्छे हैं, मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं भाई, सबका कोई कलेक्टर भी तो बनता है, तो उसका सपना उस लेवल का होता है ना। एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, अभी जो सिलेक्शन हुआ है उसमें, तो जब इंटरव्यू पढ़ रहा था, कहा कि आपका तो SSC भी निकला हुआ था। कहा कि सर जाने का मन नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उस लेवल से पढ़ता है। जब आपकी पढ़ाई का स्तर बहुत ही हाई होगा ना, ऑटोमेटिकली आपकी सोच बड़ी हो जाएगी। वो सीधी सी बात है। और नहीं पढ़ेंगे तब लगे कहीं लग जाए, झाड़ू लगाने में लग जाए एक नौकरी, झाड़ू सरकार होता है कहीं लग जाए। और जब आप पढ़ने लगेंगे तो फिर उस स्तर की बात आएगी। क्लियर है? कंप्लीट है? अब देखिए अगला, ये सब बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको क्लियर करा दिया। इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको लिख रहा हूं, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सॉल्व करना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। जब ये क्वेश्चन बच्चे देखते हैं, धड़कनें बढ़ जाती है। अब आप इसे 2 सेकेंड में सॉल्व करते हैं, यही तो कहता हूं। आप देखिए क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए पहले यहाँ पे देखो, आप ये जानते हैं क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। आप एक नई चीज सीखोगे। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जैसे ये तो BCM बोलते हैं इसको, बेसिक कॉम्पिटिटिव मैथ। जैसे कुछ मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे सर मुझे प्लस माइनस पॉइंट इस समय भी तोड़ने में दिक्कत है। शर्माओ मत, ये शर्माने वाली जगह नहीं है। हमारा आपका शर्माने वाला रिलेशन नहीं, कहा शर्मा रहे हैं, शर्माइए मत। यहाँ पे खुल के बोलिए, खुल के बोलेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे। तो मैं देखूंगा नेक्स्ट वीक से 10 या 10:30 बजे मैं उसकी भी क्लास लगा दूंगा। कोई चार्ज नहीं देना है, आप घबराओ मत, लेकिन खुल के बोलो ना, तब ना मैं ये चीज कर पाऊंगा। और ये अभी ये समय है जो आप ठीक कर सकते हैं। फिर ये जब बैच स्टार्ट हो जाएगा, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खोए। खोइत मतलब जानते हैं क्या होता है? एक होता है खेत, और खोइत मतलब होता है ना खेत का जो छोटा क्यारी में बता रहता है। गाँव में देखोगे ना, एक खेत हो गया, जो खेत को जो भाग देता है, जैसे प्याज वगैरह होते हैं, देखोगे ऐसे करके आता है, खोइत बोला जाता है, खेत का छोटा भाग। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। ठीक है। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल देना, मैं वो करवा दूंगा। 1 हफ्ता 10 दिन आपको एक्स्ट्रा आना है, मास 25-30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रहेंगे। 1 घंटा भी नहीं आना है, आधा घंटा आपको आना है। मैं बोल दूंगा, खाली आप मुझे बता देना कि हाँ सर मुझे ये प्लस माइनस पॉइंट में भी दिक्कत है, तो मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। पहले इसको क्लियर करते हैं। जैसे कहीं आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 3n 2/3, इसे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, छोटा है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 3n 2/3, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इतना तो आपको आता होगा। आप इसको स्क्वायर कर देते हैं, 3 तिया 9, इसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। 3 तिया 9 और 2 11, 11/3। कहीं भी आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये तो डायरेक्ट आपने जोड़ कर दिया। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर आप +2/3 नहीं लिख सकते हैं, चीज तो एक ही है। आपने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, 3 3 जा 9, +2 कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया आप इसमें। अब आप एक चीज और सीखो, ध्यान रखना, बेसिक मैथ में चीजों को तोड़ना आना चाहिए। बेसिक मैथ के अंतर्गत में चीजों को तोड़ना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए। अगर आप ये चीज सीख लिए हैं तो आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन तोड़ मरोड़ करके जरूर बना लोगे।
ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, चीज समझ लो, अभी तो पूरा बेसिक मैथ बाकी है। तो बेसिक मैथ में ना चीजों को तोड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, एक चीज को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, उसका अंग अंग हम जो है ना ओपन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ये समझिए बेसिक मैथ का ये मतलब होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है 9 and 7/9, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर प्लस 7/9। कहीं दिया हुआ है 99 13/999 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 99 का स्क्वायर प्लस 13/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको वही देखो, अब ये क्वेश्चन है, अब आप देखो इसको करो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 999 का स्क्वायर प्लस 991/999, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे क्या है आप देख लीजिए, 999 से 999 कट गया, आपके पास क्या बचा, 999 का स्क्वायर प्लस 991 एक्सट्रीमली सॉरी 991। अब आपको इसका स्क्वायर तो अभी मैंने आपको सिखाया था तुरंत, 998001 प्लस 991, तो कितना हो गया 998, इसमें जोड़ देंगे 992, ये आपका क्या है आंसर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप, यही समझ आप तो आप समझ गए, इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके इतना आएगा इसमें जोड़ देंगे, ये कट जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप रुक जाओ एक मिनट, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको पहले समझ में आना चाहिए, मैथ को कभी रटने की जरूरत नहीं करना। अब मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, जबरदस्त, 1 सेकंड में निकल जाएगा, 1 सेकंड में दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। आप देखो करना क्या, आप अगर जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे, एक तो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया, पूरा समझा दिया, आप इसका फायदा उठा सकते हो इस क्वेश्चन का। आप क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आप यहां 1 माइनस कर दो, यहां पे आप 1 माइनस करो, यहां नीचे में 999 है ना, 1 माइनस करो, तो 1 माइनस करो तो कितना आ गया 998 आया। और जैसे आपने -1 यहां पे किया है, ऊपर में आप +1 कर देना, तो 998 और 992 आगे रख दो, उसको लिखो, देखो यही आंसर है, अब इतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप 1 सेकंड, हाँ 998 ये 998001, ठीक है, क्लियर है। आप अगर इतना नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया एक जबरदस्त ट्रिक बताया, नीचे में -1 और ऊपर में +1, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। नोट कर लीजिए दोनों तरीके से, किसी भी डिजिट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो, अगर ऐसा आया हुआ है फॉर्मेट में, किसी भी डिजिट में कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। आपने 10 माइनस करना बोला था ना, वो दूसरा था, क्लियर है। इसको घर पे जाके बढ़िया से देखना, ठीक है ना, हाँ अभी आप क्लास ले रहे हैं, घर पे जाके बढ़िया से देखिए, ज्यादा दिक्कत हो तो फिर आप YouTube पे भी जाके देख लीजिए, अब तो फायदा है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप कुछ नहीं करना, नीचे वाले में -1 कर देना और ऊपर वाले में +1 कर देना, डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया है, लेकिन अच्छे छात्र वो होते हैं जो आप दोनों तरीके से समझो। मैथ में कभी इजी की ओर मत भागना, समझ में पूरा आना चाहिए, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए, क्लियर है, कंप्लीट। अब जैसे देखिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और देता हूं, हटाओ इसको, ठीक, क्लियर करूं ना, ठीक। अब जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको 999 994 999 मल्टीप्लाई 999, आपको पूछ रहा है कि सॉल्व करने के लिए कितना होगा, तो आप या तो तोड़ दो, ये सबसे बढ़िया क्या है, इसमें -1 करो तो 998, इसमें +1 करो तो 995, आपका आंसर है, हो गया -1 और +1। अब ये 2 डिजिट वाला हो, 3 डिजिट वाला हो, 4 डिजिट वाला हो, कैसा भी हो आप ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए 3 डिजिट पे दे रहा हूं मैं, अब मान लीजिए आपको 2 डिजिट पे दे दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें -1 करो तो कितना आ गया आंसर 98, इसमें +1 करो तो कितना आ जाएगा 98, 9898 इसका आंसर है। खाली धर फराना मत, हाँ जब कोई चीजें इजी तरीके से मिलती है ना, तो उसमें गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है,
जब भी कोई चीज इजी तरीके से आपको हासिल हो जाएगी तो उसमें गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। कंप्लीट है। क्वेश्चन कैसे, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, खैर इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है किसी भी तरीके से। 9 वाले आज आपके टॉपिक हैं, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछेगा। एक मैं आपको क्वेश्चन और दे दूंगा, ठीक है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्लियर करूं, चलिए। अब जैसे क्वेश्चन फिर मान लीजिए आपको दे दिया, ध्यान से देखना, यहां दे दिया 3 बार 9 और यहां आपको दे दिया 92। अब यहां ध्यान से देखो, यहां कितना दे दिया है 3 बार 9, यहां दे दिया 99। अभी तक क्वेश्चन क्या था, अगर यहां 999 था तो यहां भी 999 था, मैच कर रहा था। यहाँ पे 99 था तो यहाँ भी 99 था। एक तो आपको बेस पहले से मैंने क्लियर करवा दिया है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। तो पहले आप क्या करोगे, इसको गुना करोगे। तो गुना करो 999 मल्टीप्लाई 99, अब प्लस कितना हो जाएगा 92 अपॉन में कितना हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई 99। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसको क्या करते हैं प्लस। अब 99 से 99 कैंसल। आइए तो अभी मैंने आपको सिखाया है कैसे गुना करेंगे। 2 डिजिट 9 तो 01 है ना, 999 तो इसमें से 10 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 989। आप प्लस कितना हो गया 92, तो कितना हो गया 989 और 92 प्लस 1 कितना हो जाएगा 93। क्लियर है। अगर आप ऐसा क्वेश्चन का भी ट्रिक चाहते हो, मैं ये भी बता दूं इस तरह का, जब यहाँ पे 3 डिजिट आ जाए, यहाँ 2 डिजिट आ जाए, यहाँ 4 डिजिट आ जाए, यहाँ 3 डिजिट आ जाए, मिसमैच करे, इस वाले फॉर्मेट में आ जाए, बढ़िया से घर पे जाके देखिएगा, ठीक है ना। और जो भी पढ़ते हैं रोज का रोज देखा करो, किसी चीज को भविष्य के लिए मत रखो, समझ गए ना। अगर किसी चीज को, जो आपका कर्म है, जो आपका कर्तव्य है, अगर आपने इसको भविष्य के लिए संजो के रखा तो मैं आपको कह देता हूं आपका भविष्य बर्बाद है। आपका हाँ भविष्य, अभी भविष्य आपका बर्बाद है ना, है कौन सा बात है। एक शर्ट खरीदने जाते हो तो माँ बाप से पैसे मांगते हो ना, तो भविष्य बर्बाद है ना। हो क्या आप, कुछ नहीं। इसको अभी है क्या आप, कुछ नहीं है, आप कुछ है तो भविष्य अभी बनाने है, तो भविष्य पे कर्तव्य मत छोड़ना है, वर्तमान में इसको पूरा पढ़ लो। अभी कल का नहीं, कल आज करना है, आज इसको। जब तक ये पूरा टॉपिक क्लियरिटी नहीं हो तब तक आप इसको छोड़ना मत, बार बार बनाना, समझ गए। बात आ रही है समझ में, हाँ। छोड़िए कोई चीज को, जैसे कल के लिए अगर इसको कल रखें फिर कल भी तो कोई नई चीज आएगा, तो फिर इसको परसों चला गया। अगर किसी दिन कल परसों बोला नहीं हो तो फिर 4 दिन तो 3 टॉपिक आ गया, आपका माइंड एक क्लैश करना जाएगा, तभी आपको बेसिक मैथ में क्लैरिटी नहीं आती है। और अभी आप पढ़े कहाँ होगे, बहुत कुछ बाकी है बेसिक मैथ में। ये आपको जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं, ये जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान नहीं है। आई बात समझ में। एक शेर को या एक हाथी को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है 50 छोटे छोटे बंदरों की तुलना में। अगर आपको कोई कहे कि एक हाथी को आप जो है सो मैदान में इसको भाई खाना खिला के ले आओ, टहला के लेके आओ, और 50 छोटे छोटे बंदर को टहला के लेके आओ, कौन आसान होगा। हाथी को। एक बंदर उधर उछल जाएगा, एक बंदर उछल जाएगा, एक आपका बैठे जाएगा यहीं पे। छोटी छोटी चीजें है ना, तो ये बंदर की तरह होते हैं मैथ में, इधर भागेगा एक, इधर भागेगा एक, इधर भागेगा एक। अब परसेंटेज क्या है हाथी। एक बार आप उसको देख लीजिए, आराम से आपको पला जाएगा वही पर। खाली समझने की जरूरत है हाथी को पाला कैसे जाता है, बस में कैसे किया जाता है। इसमें क्या है कि कितना भी करवा देंगे, कितना भी सही है, ये बंदर कितना भी समझा बुझा दीजिए इधर उधर भागेगा, जब कोई अस्तित्व नहीं ना है, कैरेक्टर नहीं है इसका, बेसिक चीजें है ना। क्लियर है, कंप्लीट है। अब आप इसको मैं एक आपको और तरीका बताता हूं, सबसे बढ़िया। अब देखो जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन, एक मैं यहां लिखता हूं, 1 मिनट मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2। अब मान लीजिए आपका ऐसा क्वेश्चन था 99, 92, 99 और 99। ये तो सेम वाला है, इसमें क्या किए थे आप -1 आप +1, आंसर निकल गया था। अब यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया है। तो आपको क्या करना है, आप गौर करो, इस वाले को मैं कैसे सिखाया था 10 माइनस करना, आप सेम इसमें 10 माइनस कर दो। सेम आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट 10 माइनस करो, तो 10 माइनस किए तो कितना आ गया 9, 8, 9। और जैसे आप इसमें +1 किए है ना, इसमें भी ऊपर में +1 ही करना है।
98993, तो 98993 डायरेक्ट हो गया। आप टाइम बचा लिए 2 सेकेंड का। बात को समझ में आया कि नहीं? पूरा बढ़िया से घर पे जाके देखिएगा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और ऐसा देता हूं, ठीक है। चलिए अगला। अब देखो यहां पे बना लोगे दोनों क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, दोनों बना के देखिए। बन ही गया होगा, 1 सेकंड का काम है। गर्दा उड़ा दिए ना, हाँ गर्दा ही उड़ाना है। क्लियर है? अब देखिए इसमें ट्विस्ट क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन में पहले क्या बोला हूं कि भाई बेसिक मैथ बंदर की तरह होते हैं, उछलते रहता है, कोई चीज आ जाएगा, कोई चीज चला जाएगा, कुछ भी कैसे भी कर देता है इसमें, ठीक है। इसको नोट कीजिए एक बार, मैं आपको और बताता हूं। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन तो आपको दे दिया, क्वेश्चन तो आपको दे दिया। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट करता है। आप जो क्वेश्चन पेपर देखोगे 2020 का, 21 का या 2015 का, तो देखोगे सब में बेस यही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज करेगा, सिमिलरिटी से पैटर्न चेंज करता है। अब आपको कभी कल ऐसा ही पूछ दिया, अब मैंने अभी क्वेश्चन दिया था 2021 वाले पेपर में, एसएससी के अंतर्गत में, इसको ऐसे दे दिया, इसको ऐसे घेर दिया, ये क्वेश्चन एक देखो नया बना दिया, ऐसे घेर दिया और यहां कर दिया आपको मल्टीप्लाई 1/3। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, है कुछ? आपको इसको सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर दीजिए, और जितना आया उसको 1/3 से आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। वो कुछ एक्स्ट्रा करता है, मैं ये कहने का मतलब है। अब जैसे यहां पे है, इसको घेर दिया, क्लियर है? अब यहां पे घेरा इसको, अब इसको हटाया और यहां पे आपको दे दिया मल्टीप्लाई 9, कहा सॉल्व। कुछ वो एक्स्ट्रा कर देता है, नॉर्मल एग्जाम में नहीं करेगा, लेकिन हर तरह के, इसलिए माइंड को हमेशा मल्टीपल पोर्ट में रखिए। इसलिए बोलता हूं इसको रटने का कभी नहीं प्रयास करना है, वो कुछ भी दे देता है। बोर्ड मार्क्स का भी अभी तो पढ़ाऊंगा, बोर्ड मार्क्स तो पढ़े होंगे, मान लीजिए नॉर्मली प्लस माइनस, आप देखना है एसएससी का बोर्ड मार्क्स कितना हैवी होता है, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा उस हिसाब से देखना है, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी, नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। इसको अपना करके आना, एक क्वेश्चन आप और लिख लो, सिर्फ इसमें एक। जो दिक्कत हो मुझे आप पूछ भी सकते हैं। आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, सागर तो आप बना के लेकर आइएगा, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। 999 मैं ये कह रहा हूं, देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 999 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 7, ये 7 है, आप सॉल्व कर लेना घर पे, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन कैसे पूछ दिया है, इसमें है क्या? कुछ नहीं है, आप इसको गुना कीजिए, इसको घर पे सॉल्व कर लेना। क्लियर है? चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए।